हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस टर्म के लेक्चर में जो पार्ट 5 था उसमें मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ दी जॉइंट, नंबर ऑफ दी लिंक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हमने वेरीफाई किया था, सीधी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। आई होप उसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मशीन मैकेनिज्म के, हाँ, और एक मैंने लिस्ट भी दिया था कि जो डिफरेंस है वो आपको करना है। कौन सा डिफरेंस? काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, वो 6 जैसे डिफरेंस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू, वो इम्पोर्टेंट है, जीटीयू एग्जाम में आते हैं, चाहे आप चेक कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आज मैंने बोला था कि आज हम इन्वर्जन के बारे में, 4 बार चेन मैकेनिज्म जो इम्पोर्टेंट है, एकरमैन मैकेनिज्म वो पूछे जाते, वो सब आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म? ऑलरेडी मैंने चला रखा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। अब देखो, जब मैकेनिज्म में आपके क्या हो गए? 4 लिंक हो गए। क्या हो गए? 4 लिंक। उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, मैकेनिज्म में जब 4 लिंक होगा तो उसको मैं बोलूंगा सिंपल मैकेनिज्म। और जब 4 से ज्यादा, कई मशीन्स ऐसी होती है कि 4 से ज्यादा लिंक होते हैं, यानी मोर देन 4 लिंक, इसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड मैकेनिज्म। क्या बोलूंगा दोस्तों? कंपाउंड मैकेनिज्म। ये याद रखना क्या क्या चीज है यहाँ मैकेनिज्म में। सिंपल है, ये समझने की ट्रिक, ये कोई टाइप नहीं है, बट यहाँ जब 4 लिंक होता है उसको मैं सिंपल मैकेनिज्म बोलूंगा। जब यहाँ मोर देन 4 लिंक होता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ हमने मैकेनिज्म में क्या आता है? काइनेमेटिक चेन आता है, जो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है? एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। कौन सा? लोअर पेयर, हायर पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, वो सब। तो यहाँ काइनेमेटिक चेन इंपोर्टेंट है, कैसे वो लिंक के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ मैंने जो समझाया, जो 4 लिंक का इंपोर्टेंट है, और कंपाउंड लिंक यानी सिंपल मैकेनिज्म किसे बोलूंगा और कंपाउंड मैकेनिज्म किसे बोलूंगा, वो एक इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ एक सिंपल सा टॉपिक आता है 4 बार चेन मैकेनिज्म, जो पहले पूछा जाता था, बट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चला देता हूँ। 4 बार चेन मैकेनिज्म, सिंपल 4 बार चेन मैकेनिज्म। अब नाम से ही पता चल जाता है कि दिस इज द सिंपल टाइप मैकेनिज्म, बिकॉज उसमें 4 टाइप के लिंक होती है। 4 बार चेन मैकेनिज्म। अब यहाँ तो ये जब पूछे तो आपको क्या लिखना है कि दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज्म हैज द 4 लिंक। क्या आएगा आपका? 4 लिंक आएगा। ठीक है, 4 लिंक से ये आपका मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, और दूसरा, उसमें टर्निंग पेयर भी होगा, एक टर्निंग पेयर, और उसमें जो भी प्रोसेस है, डेरिवेशन है, उसमें कौन सा लॉ यूज होता है? ग्रेसोफ्स लॉ। अब आप बोलोगे सर ये ग्रेसोफ्स लॉ क्या है, तो मैं बता देता हूं। पहले ये समझो आप कि 4 लिंक है, सिंपल मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म, ऑल द मैकेनिज्म हैव द यूज ऑफ द काइनेमेटिक चेन। और यहाँ 4 बार चेन मैकेनिज्म में 4 लिंक, टर्निंग पेयर यूज होती है। सिंपल सी मैकेनिज्म है क्योंकि उसमें 4 लिंक है, और यहाँ टर्निंग पेयर भी होता है, और ग्रेसोफ्स लॉ यहाँ यूज होता है। तो मैं उसकी फिगर ऐसे सिंपल सा बना देता हूँ। सिंपल है, उसमें कोई, मैंने बोला ना 4 लिंक है। कितनी लिंक है? 4 लिंक है, जो आपको सिंपल मैकेनिज्म के लिए यूज है। ठीक है, तो ये है आपका 4 लिंक मैकेनिज्म। यहाँ 1 दे दीजिए, 2 3 दीजिए, 4, मतलब ये 4 लिंक से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा, अब ग्रेसोफ्स लॉ क्या है, मैं यहाँ उसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बट पहले ये समझो। ठीक है, ग्रेसोफ्स लॉ क्या है, तो मैं उसका स्टेटमेंट भी ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट पाल लो। चलो, यहाँ है आपका, हो गया आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म। मैं यहाँ ग्रेसोफ्स लॉ आपका लिख देता हूँ, ताकि आपको भी, और पूछा जाता है ग्रेसोफ्स लॉ कई बार, कई कंपनी आते हैं ना, उसमें पूछते हैं, जो प्रोडक्शन की कंपनी या होती है वो, कि व्हाट इज द ग्रेसोफ्स लॉ। ग्रेसोफ्स लॉ क्या होता है भाई, देख लो यहाँ ग्रेसोफ्स लॉ क्या होता है, देख लो। यहाँ है आपका ग्रेसोफ्स लॉ, जिसमें
ग्रेसोफ्स लॉ। अब एक इसमें आता है 4 बार चेन मैकेनिज्म में, वो क्या बता देता है कि इन 4 बार चेन मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या है ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। इन 4 बार चेन मैकेनिज्म, इन 4 बार चेन मैकेनिज्म, अब 4 बार चेन है यानी हम गिन सकते हैं 4 लिंक मैकेनिज्म। 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या आएगा उसमें, the sum of the shortest, the sum of shortest, the sum of the shortest and, अब यहाँ देखो मैंने यहाँ अभी 4 बार चेन मैकेनिज्म का ड्राइंग किया था, जिसमें ऐसा नहीं था कि सारे लिंक की लेंथ सेम थे। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ जो लिंक है उनकी जो लेंथ है वो सबकी अलग अलग होती है। तो शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट लिंक की लेंथ, शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट लिंक जो एडिशन होता है उसमें शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट लिंक, लिंक का शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी लेंथ, जरा उसका डेफिनेशन जरा अरेंजमेंट नहीं हो रहा है इसीलिए अपने आप से। इन 4 बार चेन मैकेनिज्म द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन यानी जो छोटी लिंक और बड़ी लिंक उसका एडिशन किससे बड़ा नहीं होना चाहिए वो लिखना चाहिए। लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, should not be greater than the remaining 2 links, should not be greater than should not be greater than sum of remaining 2 links, यानी उनका एडिशन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बाकी की जो लिंक है उससे ज्यादा, ठीक है। और if and they are relative motion between them, they are relative motion between them, रिलेटिव मोशन मतलब वो मोशन में भी होगी, मैकेनिज्म है इसीलिए क्या होगी, कंटिन्यू रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन इन, दे आर इन रिलेटिव मोशन कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्रेसोफ्स लॉ। और ये किसके लिए है भाई, ग्रेसोफ्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी 4 बार मैकेनिज्म, ध्यान रखना वो किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के लिए नहीं है, वो ओनली 4 बार मैकेनिज्म के लिए ही है, ठीक है। और जो कंप्लीटली रोटेट हो रही है इस लिंक में, क्या हो रही है, कंप्लीटली रोटेट, जो लिंक कंप्लीटली रोटेट कर रही है उसको बोलूंगा क्रैंक, कंप्लीटली रोटेट कर रही है, कंप्लीटली रोटेट जिस पे कर रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रैंक। तो ये हुआ आपका सिंपल सा 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ आपका सी नहीं आएगा, क्रैंक, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्रेसोफ्स लॉ। पूरा स्टेटमेंट थोड़ी बड़ा है बट उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। देखो 4 लिंक है जिसमें से जो शॉर्टेस्ट लेंथ और लॉन्गेस्ट लेंथ उनका एडिशन किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो बाकी के लिंक है ना उनके एडिशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। और 4 लिंक में से 2 लिंक क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन में होगा, बस दूसरा कुछ है नहीं। और ये है आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म का एक सिंपल सा लॉ उसमें यूज होता है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब सीधा जा, ऐसे तो कई सारे टाइप्स है, सिंगल क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। बट उसमें क्या है कि मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं कि कैसे वो मोशन करते, क्योंकि यहाँ आपका सिलेबस बहुत लेंथी है। अगर एक एक समझाने जाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, लिखूंगा तो बहुत देर में यहाँ सारी फिगर्स ड्रॉ कर देता हूँ और वो कैसे काम करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप उस मैकेनिज्म के बारे में अपने खुद से ही लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी बुक में लिखा है तो वैसा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब ड्रॉ करूंगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, उसके बाद करूंगा आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, कैसे काम करता है वो मैं ड्रॉ फिगर आपको बता देता हूँ। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म में कई सारे टाइप्स है, लोकोमोटिव, बीम इंजन, पर उसमें इंपोर्टेंस हम करेंगे एक्करमैन, ठीक है। समझ में आ गया आज का प्लान क्या है आपका। अब देखो दोस्तों
कि यहाँ मैंने एक सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म और ये रहा आपका क्या है, डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म। ये कौन सा है, डबल स्लाइडर, मैं यहाँ नाम मेंशन कर, डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ शांति से पूरा भरा हुआ है और इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, कुछ नहीं है, सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म है। ये बताई गई है जो टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म में हमने पहला कौन सा चला था, 4 बार मैकेनिज्म, सिंपल सा, जिसमें हमने ग्रेसोप्स लो किया था। यहाँ आपका सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म, यहाँ आपका डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ कि उसमें आपको कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ एक पिस्टन है और यहाँ आपका एक रोटेट करने वाला एक गोला है, क्रैंक है। ठीक है, याद रखना। अब ये चीज आप, ये हॉरिजॉन्टल मैंने किया है, अगर आप वर्टिकल से ड्रॉ करोगे, ये आता है आपके 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन में। आपने एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हो अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये इंजन है। मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, बट आप उसको खड़ा होके वर्टिकल में मोशन में करोगे ना, तो उसकी मोशन वो इंजन का एक पार्ट है। अब यहाँ क्या दिया गया है, देखो यहाँ 4 लिंक है, मतलब सिंपल मैकेनिज्म है, वो तो समझ में आ गया। It is the modification of the 4 bar chain mechanism. It is the modification of the 4 bar chain mechanism. 4 bar chain mechanism में 4 ही लिंक थी, यहाँ ही देखो भाई 4 लिंक है, बट उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है। यहाँ क्या है भाई, देखो 1 स्लाइडिंग पेयर है, मतलब ये जो लिंक 1 है, फिर ये लिंक 2 है, जो क्रैंक है वो क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, लिंक 4 आपका पिस्टन है, लिंक 3 आपका कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड क्या करता है, पिस्टन और ये जो क्रैंक है उसको कनेक्ट करने के लिए वो यूज होता है। वैसे भी इंजन में हम वही पढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहा है, जब इधर उधर ये जा रहा है, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, यानी आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये क्या हुआ आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब पिस्टन आप A to B, B to A, देखो मैंने यहाँ मेंशन किया A to B, B to A ऐसे जाएगा, तो आपका क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसको मैं बोलूंगा रोटरी मोशन। यानी ये जो सिंगल स्लाइडर चेन है वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग, ये क्या करेगा भाई, रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू, रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी में कन्वर्जन करेगा। ये याद रखना, किस मोशन की किस मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो 4 सिंगल स्लाइडर चेन है, तो जब पिस्टन आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी, तब आपका क्रैंक क्या करेगा, रोटेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ 1 स्लाइडिंग पेयर है और बाकी के जो 3 है वो टर्निंग पेयर है, यानी वो टर्न करेंगे। समझ में आ गया वो कैसे, तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। मैंने बता दिया कि मैकेनिज्म कैसे काम आता है, फिर से मैं बोल देता हूँ। जब पिस्टन A to B, B to A जाएगा, तब वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और ये आपका रोटरी मोशन। So we can use this type of the mechanism reciprocating to the rotor। यही चीज आपके इंजन में होती है। ठीक है, अब यहाँ है आपका डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म में क्या है, पहले तो मैंने बोल दिया, यहाँ 2 टर्निंग पेयर एंड 2 क्या होगा आपका स्लाइडिंग पेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ जो फिक्स है वो भी मैंने बता दिया है, और यहाँ स्लाइडर है, मतलब स्लाइडर ऐसे मूव करेगा, तो वो क्या मूव करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, वैसे जिसमें यहाँ होता है वैसे ही है, बट डबल स्लाइडर है, यहाँ आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म एंड द सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म कुछ नहीं है, उधर स्लाइडर मोशन यानी रेसिप्रोकेटिंग करेगा, ऐसे करेगा, और ये आपका क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये हुआ आपका डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म। स्लाइडर स्लाइडिंग करेगा, टर्निंग टर्न करेगा, क्रैंक है वो रोटेट का काम करेगा। समझ में आ गया कैसे काम करना है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नंबर भी मैंने दिए गए कि सर ये कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये कैसे काम, कुछ बात नहीं, ये आपका फिक्स है, यानी ऐसे एक लिंक होती है जो फिक्स, एक लिंक इसमें क्या है, फिक्स है। 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर है। स्लाइड कर रहा है, ये ऊपर नीचे कर रहा है, ताकि ये इसके साथ में ले जाएगा, ये इसको साथ में ले जाएगा, ऊपर नीचे, यानी आपका रोटरी मोशन हो गया। दोनों का काम एक ही है। तो अच्छे से एक कर लो अपने नोटबुक में और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ताकि वो कैसे, और अपने वर्ड्स में ही लिखना है। ये सब हुआ सिंपल टाइप मैकेनिज्म। अब हम आगे देखेंगे इन्वर्जन टाइप ऑफ द मैकेनिज्म क्या है और उसके टाइप। इन्वर्जन ऑफ द टाइप कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ओके, अब देखो मैंने यहाँ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है और उसके टाइप लिखा है। उसमें हमें करना है एक्करमैन स्टीयरिंग गियर। ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ठीक है,
वन लिंक इज क्या है भाई, यहाँ इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म, जिसमें वन लिंक आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। याद रखना जब भी कोई चीज इन्वर्जन बोले तो उसमें एक लिंक फिक्स होती है, बाकी के लिंक आपकी मूवेबल होती है, रोटरी होती है। तो यहाँ से आपके मैनी मैकेनिज्म होते तो जो मैकेनिज्म में एक लिंक फिक्स होती है और बाकी की मूवेबल होती है उसको मैं इन्वर्जन बोलूंगा। समझ में आया इन्वर्जन किसे बोलूंगा? एक लिंक फिक्स होती है, बाकी के लिंक आपके यहाँ काम आती है, ठीक है। और इसके टाइप लिया गया है बीम इंजन, लोकोमोटिव, कपलिंग रोड, वॉट स्ट्रेट इंजन और एक्करमेंट स्टीयरिंग गियर। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बट उसमें एक्करमेंट स्टीयरिंग गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे काम करता है, हमारी गाड़ियों में ये यूज होता है भाई, किसमें, गाड़ियों की स्टीयरिंग में, कि स्टीयरिंग आप टर्निंग कैसे करते हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये आपका पार्ट 5, जिसमें मैंने सिखाया कैसे वो सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म काम करता है, मैकेनिज्म क्या है। हमने ग्रासहोफ्स लॉ देखा, तो याद रख ग्रासहोफ्स लॉ का स्टेटमेंट आता है, ठीक है, जिसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लॉट का एडिशन बाकी की टू लेंथ से शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो वो एक चीज याद रखना, इन्वर्जन किससे कहते हैं कि इन्वर्जन में एक लिंक हमेशा फिक्स होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। और इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म में इतने टाइप्स है, बीम इंजन, लोकोमोटिव, कपलिंग रोड और एक्करमेंट स्टीयरिंग गियर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग सही से सभी सब्जेक्ट में करें, रिवाइज करें। अगले महीने में आपकी मिड सेम होगी, तो आई रिक्वेस्ट यू आप सभी ये सब रिवाइज करें। बाकी के सब्जेक्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज़ लिखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो भी कांटेक्ट कीजिए, कोई भी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाए जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो महंगे महंगे ट्यूशनों में अपनी फीस डाल रहे हैं बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक बार उनको विजिट करने को बोलो। आप 2-3 बार ये सब देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं रॉकेट साइंस है, उसमें खाली समझना है, दिमाग लगाना है। तो आई रिक्वेस्ट यू आप लोग यही से अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाए ये चैनल, और ये सब अपनी नोटबुक में कॉपी करें और आप आगे बढ़े। इसी के साथ हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।